दोस्तों, यह वीडियो जो आप देख रहे हैं यह एक सच्ची घटना पर आधारित है। 13 मई 2026 गोरखपुर जिले के बांसगांव क्षेत्र का छोटा सा हटवार गांव। सुबह की पहली किरणें पूरे गांव में फैल रही थीं। घरों के बाहर लाइटें लगी थीं, आंगन में मेहंदी की खुशबू थी, महिलाएं शादी के गीत गा रही थीं और दूर दूर तक खुशियों का माहौल था। आज पूजा यादव की शादी थी। 25 वर्षीय पूजा LLB के अंतिम सेमेस्टर की छात्रा थी। वह सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि बहुजन समाज के उस सपने की पहचान थी जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा के माध्यम से जगाया था। गरीब और साधारण परिवार से आने वाली पूजा ने संघर्षों के बीच पढ़ाई पूरी की थी। उसके परिवार ने खेतों में मेहनत करके, तकलीफें सहकर उसे पढ़ाया था ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसकी शादी महादेवा बाजार के महुआ गांव के रहने वाले सन्नी यादव से तय हुई थी। लेकिन किस्मत ने इस दिन को सिर्फ शादी का दिन नहीं बनाया था, क्योंकि उसी दिन पूजा का LLB का आखिरी पेपर भी था। सुबह पूजा आईने के सामने खड़ी थी। आंखों में सपने थे और चेहरे पर मुस्कान। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, पेपर देकर जल्दी लौट आऊंगी। बारात आने से पहले तैयार भी हो जाऊंगी। पेपर देकर जल्दी लौट आऊंगी पापा। माँ, पेपर देकर जल्दी लौट आऊंगी पापा। संभल के जाना बेटा, आज बहुत बड़ा दिन है। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी जीत है। बाबा साहेब ने हमें यही रास्ता दिखाया है। पूजा मुस्कुरा दी। उसने साधारण सलवार कुर्ता पहना, दुपट्टा संभाला और अपने भाई सर्वेश यादव के साथ बाइक पर बैठकर खलीलाबाद स्थित कॉलेज के लिए निकल पड़ी। इधर घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। रिश्तेदार खुशी मना रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थीं। पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा था कि उनकी बेटी शादी के दिन भी अपनी पढ़ाई और परीक्षा को सबसे ऊपर रख रही है, क्योंकि बहुजन समाज जानता है कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे सम्मान और बराबरी हासिल की जा सकती है। उधर पूजा परीक्षा हॉल में बैठी थी। यह उसके जीवन की आखिरी LLB परीक्षा थी। वह पूरी मेहनत और ध्यान से पेपर लिख रही थी। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले कुछ मिनट उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। दोपहर करीब 1 बजे पेपर खत्म हुआ। पूजा बाहर निकली, थकी हुई थी लेकिन खुश भी थी। सर्वेश ने मुस्कुराकर पूछा, शादी की तैयारी कैसा हुआ पेपर दीदी? वो पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ भैया, अब बस नई जिंदगी शुरू करनी है। दोनों बाइक पर बैठकर घर की ओर निकल पड़े। रास्ता सामान्य था, खेत, गांव, पेड़ों की छांव और हल्की हवा। लेकिन जिंदगी कभी कभी एक पल में सब बदल देती है। अचानक चलते चलते पूजा ने धीरे से कहा, भैया, मुझे चक्कर आ रहा है। इससे पहले कि सर्वेश कुछ समझ पाता, पूजा का शरीर ढीला पड़ गया और वह चलती बाइक से सड़क पर गिर पड़ी। उसका सिर जोर से सड़क से टकराया, खून बहने लगा। सर्वेश जोर से चीखा, दीदी! पूरी आसपास के लोग दौड़ पड़े। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ही देर में पूजा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने जांच की और तुरंत कहा, सिर में गंभीर चोट है, तुरंत ICU में शिफ्ट कीजिए। उधर जैसे ही यह खबर घर पहुंची, खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। जहां कुछ देर पहले शहनाई बज रही थी, वहां अब रोने की आवाजें गूंज रही थी। मां बेहोश हो गई। पिता महिपाल यादव के हाथ कांपने लगे। रिश्तेदार रोने लगे। जिस घर में बेटी की विदाई की तैयारी हो रही थी, वहां अचानक दर्द का सन्नाटा छा गया। इधर सन्नी यादव के घर में बारात निकलने की तैयारी हो चुकी थी। सन्नी शेरवानी पहनकर तैयार खड़ा था। तभी फोन आया। जब उसे पता चला कि पूजा ICU में है और हालत बेहद नाजुक है, तो कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर सन्नी ने जो कहा, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, बारात रुकेगी नहीं, मैं पूजा का साथ हर हालत में निभाऊंगा। रिश्ता सिर्फ खुशी के दिनों के लिए नहीं होता, मुश्किल समय में साथ खड़े रहने का नाम ही सच्चा प्यार है। सन्नी की यह सोच सिर्फ प्यार नहीं थी, बल्कि वह बहुजन समाज की उस विचारधारा का प्रतीक थी जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी थी। बाबा साहेब ने हमेशा सिखाया था कि रिश्ते बराबरी, सम्मान और जिम्मेदारी से मजबूत बनते हैं। सिर्फ रस्मों और दिखावे से नहीं, बल्कि संकट में साथ निभाने से परिवार बनता है। सन्नी ने वही करके दिखाया। बारात अस्पताल की ओर बढ़ गई। रात हो चुकी थी। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ थी। हर आंख नम थी। सन्नी सीधे चिकित्सकों के पास गया और ICU में जाने की अनुमति मांगी। चिकित्सकों ने कहा, हालत बहुत नाजुक है, लेकिन अगर परिवार चाहता है तो कुछ मिनट की अनुमति दी जा सकती है। रात करीब 1 बजे ICU के अंदर एक ऐसा दृश्य बना जिसने वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम कर दी। पूजा अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। सिर पर पट्टी बंधी थी, आंखें बंद थीं।
मशीनों की बीप लगातार सुनाई दे रही। सन्नी धीरे धीरे पूजा के पास पहुंचा। उसने उसका हाथ थामा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। उसने धीरे से कहा, मैं वादा निभाने पूजा, आया हूँ। मैं आ गया हूँ। हमने साथ निभाने का वादा किया था ना, आज मैं वही वादा निभाने आया हूँ। फिर सच्चे आईसीयू के प्यार उसी की कमरे सबसे में बड़ी मिसाल शादी थी। की रस्में शुरू हुईं। सन्नी ने पूजा के चारों ओर फेरे लिए। सन्नी ने पूजा के गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। पूजा, उस पल ऐसा लगा जैसे आईसीयू का कमरा शादी का मंडप बन गया हो। मैं वादा मशीनों की निभाने बीप आया हूँ। शहनाई जैसी लग रही थी। चिकित्सक, नर्स और अस्पताल का स्टाफ इस अनोखी शादी के गवाह बन गए। सन्नी ने पूजा के कान में धीरे से कहा, अब तुम कभी अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें ठीक होना है, हमें अपना घर बसाना है। उस समय पूजा बेहोश थी, लेकिन सन्नी का प्यार और समर्पण वहां मौजूद हर इंसान को रुला गया। यह सिर्फ शादी नहीं थी, यह वादे की जीत थी। यह सच्चे प्यार की सबसे बड़ी मिसाल थी। बाद में पूजा की हालत और गंभीर हो गई, जिसके बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। लेकिन सन्नी आज भी उसके साथ खड़ा है, हर पल, हर सांस, हर उम्मीद के साथ। दोस्तों, बहुजन समाज हमेशा से संघर्षों के बीच जीता आया है, लेकिन इस समाज ने कभी प्यार, जिम्मेदारी और इंसानियत का साथ नहीं छोड़ा। बाबा साहेब ने हमें सिखाया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मेरी पूजा उस शिक्षा की मिसाल थी और सन्नी उस जिम्मेदारी और साथ निभाने की मिसाल बन गया। यही कारण है कि बहुजन समाज के रिश्ते सिर्फ दिखावे पर नहीं, बल्कि सम्मान, बराबरी और मुश्किल समय में साथ निभाने की नींव पर टिके होते हैं। हम सबकी दुआ है कि पूजा यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। सच्चे प्यार की जय हो, मानवता की जय हो और हर उस रिश्ते की जय हो जो संकट में भी मजबूती से खड़ा रहे।